Today we will start chapter number 7, which is fraction. What is fraction? All of you know that fraction जो होते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं. The first one is fraction is the form of x upon y. ये किस फॉर्म में होता है? x upon y की फॉर्म में होता है. Where x is numerator, x क्या होता है? न्यूमरेटर होता है एंड y इज डिनोमिनेटर. y क्या होता है हमारा? डिनोमिनेटर होता है. अगर आपसे फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन एक पार्ट होता है किसका? होल का. फॉर एग्जांपल आई से दैट आई गॉट 5 मार्क्स आउट ऑफ 10. सो वी विल रिप्रेजेंट इट 5 upon 10. तो ये मतलब I got 5 marks out of 10. I write here 1 upon 2. It means 1 out of 2. Next I write 2 upon 10. It means 2 out of 10. So this is the definition and examples of fraction. Fraction actual में होता क्या है? ठीक है. तो हमें 7th चैप्टर में फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि एक स्टूडेंट है उसके पास 10 बुक्स थी. उन बुक्स में से उसने 5 बुक्स पढ़ चुका है. वो तो कितना पार्ट पढ़ चुका है वो तो अपन लिखेंगे 5 upon 10. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज 7.1 और 7 पॉइंट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. जो डायग्राम्स बनाए हुए हैं उनको आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट ऑल द फॉलोइंग in form of fraction. किस फॉर्म में लिखना है? फ्रैक्शन की फॉर्म में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, राइट डाउन करना है. तो देखिए फर्स्ट डायग्राम दे रखा है हमारे लिए. ए है जो कुछ इस तरीके का है. ये एक डायग्राम बनाया हुआ है और इसका कुछ पार्ट डार्क कर रखा है. दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. देखिए डजंट मैटर इसको करता है इसको करता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड इज दिस वन. अब आपको बताना है इनका फ्रैक्शन क्या होगा. तो देखिए फ्रैक्शन मैंने बोला था फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन कंप्लीट का एक पार्ट होता है. तो यहाँ टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4. उनमें से शैडो कितने पे है? 2 पे. तो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय 2 upon 4. दिस इज द फ्रैक्शन. नाउ सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितने हैं? 9. और शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 8. सो द फ्रैक्शन विल बी 8 upon 9. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शंस में. सो द नेक्स्ट इज देयर आर टोटल 8 balls. Out of them 4 are colored. 1 2 3 and 4. So the fraction will be 4 upon 8. इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4 upon 8. नेक्स्ट हम देखते हैं. देखिए
there is a circle, 4 parts are there and 1 is colored, so the fraction will be 1/4. The next is and here 1, 2, 3 parts are colored and total how many parts are there? 7. So the fraction will be 3/7. Next is 6. There are 12 flowers. This type of flowers are there and in all of them 9 are colored, so the fraction will be 9/12. इसी तरीके से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आपको देखना है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं और उनमें से कलर्ड पार्ट कितने हैं, तो आप टोटल पार्ट्स अपॉन कलर्ड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर द डायग्राम एज देयर फ्रैक्शन। पहले हमें कलर किया हुआ था, अब की बार कलर हमें करना है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। कलर द डायग्राम एज देयर फ्रैक्शन। किसी डायग्राम को उसके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? कलर करना है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट है हमारा, इस तरीके से दे रखा है और इसका फ्रैक्शन आपको गिवन है 1/6। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक अभी जो हमने डायग्राम बनाया था ऐसा ही एक डायग्राम है, इसका कुछ फ्रैक्शन दे रखा है 1/4। थर्ड है, इसका फ्रैक्शन दे रखा है 1/3। तो देखिए करना क्या है, आप क्या करोगे, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 में से कलर कितनों पे करना है? 1 पे। तो किसी भी एक को आप क्या कर दीजिए? कलर कर दीजिए। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 1/4, तो 4 में से किसी एक को कलर कर दीजिए। 1/3, so we will color 1 out of 3. This is our answer. Next one is 3/4. So we will color the 3 parts, 1, 2 and 3. This is 3/4 and next one is 4/9. So 1 2 3 4, 4/9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई इफ फॉलोइंग आर ट्रू। आइडेंटिफाई कीजिए कि जो आगे दे रखे हैं वो ट्रू है या नहीं है। ये बना रखा है और इसको कलर कर दिया और बोल रहा है 1/2। सेकेंड, इसको बोले 1/4 एंड थर्ड 1 2 3/4। तो ये ट्रुथ नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
कि हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारे डायग्राम बने हुए हैं, हमने अब तक जितने भी बनाए थे सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए तो ही हम फ्रैक्शन लिखते हैं। ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो नो, इट इज नॉट ट्रू। यहां भी देखिए चारों पार्ट्स कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, और जब पार्ट्स इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये ट्रुथ नहीं है। अगर चारों पार्ट्स इक्वल होते तो ऑब्वियसली इसका फ्रैक्शन यही होता जो हम बात कर रहे हैं, बट पार्ट्स इक्वल नहीं है तो इधर भी नो और इधर भी नो। दीज आर द 3 क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए उसमें क्या दे रखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। आपको बताना है एक दिन का कितना फ्रैक्शन है, कौन, 8 आवर्स। सो हम लिखेंगे इन ए डे कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और हमें किसका फ्रैक्शन चाहिए, 8 का। तो 8/24 क्या फ्रैक्शन होगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। एक आवर का कौन सा फ्रैक्शन है 40 मिनट। देखिए क्या करेंगे, इन एन आवर, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और हमें किसका फ्रैक्शन चाहिए, 40 मिनट का। तो 40/60 कुछ भी नहीं है, टोटल को अपॉन में लिखना है, 0 से 0 कैंसल, आ जाएगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2/3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आर्य, अभिमन्यु एंड देर आर 3 फ्रेंड्स, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक। Question number 6, there are 3 friends, Arya, Abhimanyu and Vivek. He is saying Arya bought 2 pieces of bread. Arya 2 pieces लेके आता है, एक तो वेज और एक जैम। एक तो वेजिटेबल से बनी है और एक जैम से बनी है। एंड अभिमन्यु एंड विवेक फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। ये दोनों लंच नहीं लाए हैं। ऑब्वियसली ऐसा क्लास में भी होता है कि कोई 3 फ्रेंड है, एक लंच लेके आया है और बाकी के 2 नहीं आए। अब इसको खाना, इनमें क्या करना है, फूड को डिवाइड करना है। तो देखिए इसके भी 3 पार्ट करेगा और इसके भी 3 पार्ट करेगा, क्योंकि 3 हिस्सों में बांटना है ना। तो आपको बताना है कि एक स्टूडेंट के पास कितना फ्रैक्शन आएगा। देखिए एक टुकड़ा इसका और एक इसका किसको मिलेगा, आर्या को। 1 part of it and 1 part of it will be given to अभिमन्यु and 1 will be given to विवेक। तो इसका फ्रैक्शन भी 2/6, क्योंकि टोटल कितने हैं, 6 पार्ट्स हैं। इसका भी 2/6 और इसका भी 2/6। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा 7th है कंचन डाई ड्रेस। कंचन ड्रेसेस को डाई करती है, मतलब कलर करती है। ठीक है भाई। कंचन डाई ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। तो टोटल ड्रेसेस कितनी हैं, 30। एंड सी हैड कंप्लीटेड, सी हैड फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। और वो कितनी फिनिश कर चुकी है, 20। तो फ्रैक्शन क्या होगा भाई, 20/30। 0 से 0 कैंसल, फ्रैक्शन विल बी 2/3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ
क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। 2 से 12 तक के नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आफ्टर दैट ही इज आस्किंग व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इनमें से प्राइम कितने हैं भाई, देखो 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 5 इज प्राइम, 7 इज प्राइम एंड 11 इज प्राइम। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5 एंड टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। So the fraction will be 5/11। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/11 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 से लेके 113 तक के नंबर। तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 एंड 113। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर एक्चुअली होते क्या है? जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ। जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो यहां प्राइम कितने हैं और टोटल कितने हैं? देखिए पहले टोटल तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हैं? 12। इनमें से प्राइम, ये प्राइम है और ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो कितने नंबर्स हैं? और 109 भी प्राइम है, तो क्या आएगा? 5/12। सॉरी, प्राइम नंबर कितने हैं? 5, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 5/12। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैविंग एक्स। बहुत ही इजी सा है, जो हम कर भी चुके हैं ऑलरेडी। 10th क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सर्कल हैविंग एक्स। तो देखिए एक्स वाले कितने सर्कल हैं? 4 और टोटल कितने हैं? 8। तो फ्रैक्शन क्या होगा? 4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यही क्या होगा? हमारा फ्रैक्शन होगा। एंड लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। Christian received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs. एक कोई लड़का है, क्रिस्टिन, उसने बॉट करी है कितनी सीडीज? 3। आफ्टर दैट एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। और गिफ्ट में कितनी मिली है उसको? 5। What fraction her total CD have she bought? अब इन दोनों का फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ बाई मतलब उसने खरीदी है उनका, एंड फ्रैक्शन ऑफ गिफ्टेड, और जो उसको गिफ्ट में मिली है उनका क्या निकालना है हमें? फ्रैक्शन। तो टोटल कितनी है? 8। तो खरीदने वालों का तो हो जाएगा 3/8 और गिफ्ट वाली का हो जाएगा 5/8। सो यहां पे हमारा 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 7.1। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो प्लीज watch the videos regularly and complete your work on time. Thanks and have a nice day.